हेलो नमस्कार, मैं धर्मेंद्र सिंह आपका अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं टीथ के बारे में। टीथ यानी दांत। ये हमारे दांत जो होते हैं सभी जंतुओं में, जीव जंतुओं में दांत पाए जाते हैं, जिसके द्वारा वह भोजन को चबाने, काटने, फाड़ने इत्यादि के काम आते हैं। तो इन्हीं दांतों को हम बायोलॉजी की जानकारी नहीं रखते थे तब कहते थे कि ये दांत हमारे जो होते हैं हड्डी होते हैं। परंतु जैसे जैसे हमारा जीव विज्ञान मजबूत होता गया, वैज्ञानिकों ने इसको खोज निकाला कि दांत जो होते हैं वो आपके उच्च घनत्व तथा उच्च कठोरता वाले ऊतक से मिलकर बने होते हैं। जिसमें आपका बात की जाए तो कौन कौन से होते हैं वो आप ध्यान दें। इधर देखिए, ये है आपका दांत यानी स्ट्रक्चर ऑफ द आपका एक टूथ का एक आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं। ये दांत का निचला भाग है ये वाला, और ये दांत का ऊपरी भाग है जो आपके मसूड़ों में दबा रहता है। तो दांत का जो ऊपरी भाग होता है जिसे हम कहते हैं एनिमल से बना हुआ होता है। दांत का ऊपरी भाग एनिमल से बना हुआ होता है। तो ये एनिमल जो होता है वो बहुत चमकीला होता है और अत्यधिक कठोर भी होता है। तो दांत के बारे में आप ये समझ लें कि इसके ऊपरी भाग जो एनिमल से बना होता है। अब एनिमल कोई पर्सनल या पर्टिकुलरली कोई तत्व या धातु नहीं है, तो समझ लेना कि ये आपका है कैल्शियम एपेटाइट, यानी कैल्शियम एपेटाइट का बना होता है एनिमल। ये आपका बाहरी भाग होता है दांत का, चमकीला भाग होता है और अत्यधिक कठोर भी होता है। इसके बाद हम बात करेंगे तो आंतरिक भाग की। ये आपका बाह्यतम भाग हो गया। आंतरिक भाग आप जो देख रहे हैं, ये आंतरिक भाग जो होता है इसे हम डेंटाइन कहते हैं, अर्थात ये कैल्शियम फास्फेट से मिलकर बना होता है। तो इतना समझ में आया कि दांत किस किस का बना होता है, दांत का बाहरी हिस्सा किससे बना होता है और अंदर वाला किससे मिलकर बना होता है। नेक्स्ट हम चलते हैं। हमने पॉइंट इसीलिए नोट किए हैं जिससे आपका कोई भी पॉइंट आपसे अछूता न रह जाए, और फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए, नेक्स्ट वाला पॉइंट है आपका मांसाहारी तथा शाकाहारी जानवरों में दांत। अर्थात जो जानवर मांसाहारी होते हैं या हम कहीं तक कह सकते हैं कि सर्वाहारी होते हैं, तो ऐसे जानवर जो होते हैं उनके दोनों तरफ दांत हुआ करते हैं, यानी नीचे वाले भाग में भी होंगे, ऊपर वाले भाग में भी होंगे। परंतु ध्यान दें, इसको हम मिटा देते हैं, इसको साफ करते हैं। तो जो हमारे शाकाहारी होते हैं उनमें केवल नीचे के दांत पाए जाते हैं। नीचे के दांत शाकाहारी में पाए जाते हैं, परंतु मांसाहारी में दोनों तरफ होते हैं। बात क्लियर हुई कि नहीं? मांसाहारी में दोनों तरफ होते हैं। अब हम बात करते हैं दांतों का अध्ययन। जब हमें दांतों के बारे में कंप्लीट पढ़ना है तो हमें ओडोंटोलॉजी का अध्ययन करना पड़ेगा। ओडोंटोलॉजी क्या है? जैसे हम साइकोलॉजी पढ़ते हैं जिसको हम मन का विज्ञान कहते हैं, बायोलॉजी पढ़ते हैं जिसको हम जीवों का विज्ञान कहते हैं, वैसे ही दांतों का भी विज्ञान, अर्थात विज्ञान होता क्या है हम पहले से जानते हैं, नहीं जानते हैं। समझ ले एक लाइन में, प्रकृति में उपस्थित जो भी वस्तु है उसके क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। तो ध्यान रखना, दांतों का क्रमबद्ध ज्ञान क्या कहलाएगा? ओडोंटोलॉजी कहलाता है। इसी को हम नेक्स्ट वाली कड़ी में चलते हैं। तो दांतों के चिकित्सक को क्या कहते हैं? तो जो वो तो अध्ययन करने वाला तो हो गया ओडोंटोलॉजी। अब जो उसकी बीमारी ठीक करता है, चिकित्सक का काम होता है उसको सही करना। तो चिकित्सक जो होते हैं उनको हम कहते हैं डेंटिस्ट। क्या कहते हैं? डेंटिस्ट। तो ध्यान दें, दांतों के डॉक्टर को, चिकित्सक को हम डेंटिस्ट कहते हैं। दांत का बाहरी भाग, ये वही बात फिर से आ गई है। तो दांत के बाहरी भाग को हम क्या कहते हैं? आप हमें कमेंट बॉक्स में छाप सकते हैं क्योंकि हम बता चुके हैं पहले से ही। नेक्स्ट, दांत के आंतरिक भाग को क्या कहते हैं? ये वाली भी बात हमें आप कमेंट बॉक्स में बताइए। आपको ये भी हमने अभी समझाया है। अब बच्चों में दांत का निकलना, इम्पोर्टेंट बात यह है कि जब हम छोटे होते हैं, अर्थात बच्चा छोटा होता है, तो उसके दांत कब से निकलना प्रारंभ होते हैं?
तो इसका जवाब है 3 महीने और ज़्यादा कर लो तो 5 महीने तक किसी भी बच्चे के दांत निकलना शुरू हो जाते हैं। और ये दांत निकलते निकलते करीब 10 महीने में 2 हो जाते हैं। मतलब सबसे पहले आपके जो बच्चे के दांत निकलते हैं वो लोअर पार्ट में निकलते हैं, यानी नीचे की तरफ जो आपके 3 महीने से 10 महीने के बीच में निकलते हैं, जिन दांतों की संख्या होती है कुल 2। इसके बाद हम बात करेंगे तो 6 से 12 महीने में, ये तो हो गए आपके शुरुआत, जब बच्चे के दांत निकलना शुरू होते हैं 3 महीने से ऊपर, और ये 10 महीने तक उसके 2 दांत नीचे निकल आते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे तो अपर साइड की, मतलब ये तो नीचे वाले भाग में हो गए। इसके बाद हम बोलेंगे ऊपर वाले भाग की बात करेंगे। ऊपर की तरफ जो होते हैं वो आपके दांत बच्चों में जो निकलते हैं वो 6 महीने से और ये आपके 12 महीने के बीच में निकल आते हैं। ध्यान दें, जो बच्चों में नीचे की तरफ 2 दांत होते हैं उन्हें क्या कहते हैं वो भी अभी हम बात करेंगे। और ऊपर की तरफ जो दांत होते हैं वो 6 से 12 महीने के बीच में निकल आते हैं। तो ध्यान दें, पहले 2 नीचे और 2 ऊपर, ये हम उनके नाम अभी जब उसके प्रकार पढ़ेंगे दांतों के तो जरूर सीखेंगे। आइए नेक्स्ट है आपका दूध के दांतों की संख्या। अब ये दूध के दांत क्या होते हैं, तो ध्यान रखना, जो आप 3 महीने से देखे हैं कि 3 महीने से जो बच्चों के दांत निकलना शुरू होते हैं, यही दांत लगभग 3 साल में करीब 20 हो जाते हैं, 20 हो जाते हैं। तो ये प्रश्न भी आता है आपका कि जो बच्चों के दूध के दांत होते हैं उनकी संख्या कुल कितनी होती है। तो हम कह सकते हैं कि बच्चों में दूध के दांतों की संख्या कुल 20 होती है। कितनी होती है? 20 होती है। नेक्स्ट है मुंह के पीएच मान का हमारे दांतों पर क्या फर्क पड़ता है। तो हम जानते हैं कि पीएच मान मतलब पावर ऑफ हाइड्रोजन यानी हाइड्रोजन कहाँ कितनी शक्ति में है। तो हम बात करेंगे मुंह के पीएच मान की। वैसे आपको पता है कि मुंह हमारा क्षारीय प्रकृति का होता है क्योंकि इसमें लार होती है और लार के अंदर क्षार पाया जाता है। तो ध्यान रखना, मुंह का पीएच मान जो है वो कम से कम आपका जानते ही हैं कि 7 होना चाहिए, क्योंकि 7 से ऊपर ही होना चाहिए थोड़ा बहुत। परंतु जब यह मुंह का पीएच मान जब आपका किसी कारणवश 5.5 से कम हो जाता है, यानी मुंह का पीएच मान जब 5.5 से भी कम हो जाता है, तो समझ लेना कि दांतों का क्षरण होना प्रारंभ हो जाता है। यानी दांत आपके कहीं ना कहीं क्षरण होने लगेगा, अर्थात उनमें कोई ना कोई बीमारी या उनको कोई ना कोई परेशानी होने लगती है। तो ऐसे में हमारे दांत खराब हो जाते हैं। तो ध्यान दें, मुंह का पीएच मान जब 5.5 से कम होता है तो दांतों में विभिन्न प्रकार की बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं। नेक्स्ट है दांतों में होने वाली बीमारी। एक बीमारी के बारे में आप बहुत दिन पहले से जानते हैं, कौन सी बीमारी है? फटाफट से कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए कि दांत में होने वाली बीमारी कौन सी है। चलिए हम देख लेते हैं। दांत में एक बीमारी आपको कमेंट में बताना है और दूसरी बीमारी हम बता रहे हैं जिसे हम कैविटी कहते हैं। और कैविटी का मतलब होता है दांतों का सड़ना, यानी दांत सड़ने लग जाते हैं अंदर से जब हम कॉलगेट ब्रश इत्यादि समय से नहीं करेंगे। और जब उसका मुंह का पीएच मान 5.5 से कम हो जाएगा तो दांत सड़ने गलने लग जाते हैं। इस कंडीशन में आपको विभिन्न बीमारियां हो जाती हैं, जिसमें आपका कैविटी यानी दांतों का सड़ना और आपकी पायरिया नाम की बीमारी तो आप बहुत दिन पहले से जानते हैं। तो ध्यान दें, पायरिया जो होता है और कैविटी होता है, ये दांतों की गंभीर बीमारी है। इससे बचने के लिए आपको किसी डॉक्टर से सलाह अवश्य लेनी चाहिए, क्योंकि यही दांत हमें पूरी जिंदगी पूरी लाइफ हमारे साथ रहते हैं, तो इसकी हमें परवाह करना अति आवश्यक है। नेक्स्ट है दांतों के प्रकार। तो ये वाली बात आ गई, दांतों के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं दांत। तो चलिए देख लेते हैं दांतों के प्रकार।
तो दांत हमारे जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। यानी दांतों के हमने 4 प्रकार सीखने हैं इस वीडियो में। 4 प्रकार के दांत होते हैं। पहला है आपका कृंतक, इसे इंग्लिश में इंसिजर्स कहते हैं। और दूसरा है आपका रदनक, जिसे इंग्लिश में कैनाइन कहते हैं। और तीसरा है आपका अग्रचवर्णक, जिसे प्री मूलर कहते हैं। और चौथा आपका है चवर्णक, इसे हम मूलर कहते हैं। तो ध्यान दें, इन चारों के बारे में आप इनको डिटेल से समझेंगे। पहले दांत के बारे में बात करेंगे कृतंक की। तो कृतंक दांत कौन से होते हैं? तो ध्यान दें, आप जो देख पा रहे हैं ये हमारे शुरुआत के यानी सामने वाले 4 दांत, इसे हम नोज टीथ भी कहते हैं। नोज टीथ मतलब ये होता है जो नाक, जितनी हमारी नाक होती है उसके ठीक सामने आपके जो दांत दिखते हैं उन्हें हम कृंतक नाम से जानते हैं। यानी 4 दांत, ऊपर के 4 और नीचे के 4। इस प्रकार से कृंतकों की संख्या है 4 नीचे और 4 ऊपर। इस तरीके से टोटल होते हैं 8। तो ये कितने होते हैं? कुल 4 होते हैं। ये आपके किस जो भोजन हमने जो काटा है उसको फाड़ने के काम आते हैं। तो ये रदनक जो होता है आपका, ये 4 होते हैं और ये भोजन को कहीं ना कहीं फाड़ने का काम करते हैं। नेक्स्ट वाला है आपका अग्रचवर्णक। और अग्रचवर्णक का मतलब है ये हमारे जो अब पीछे वाले दांत होते हैं, आप इसको एनिमेशन में देख पाएंगे। इनमें आप एनिमेशन में इधर देखिए, इधर आप अग्रचवर्णक जो देख रहे हैं वो आपको समझ में आएगा। तो अग्रचवर्णक ये हमारे यानी पीछे की तरफ होते हैं सब के सब, लेकिन यानी रदनक से पीछे के सारे दांत अग्रचवर्णक होते हैं। ये जो रदनक होते हैं ये आपने देखा है कि जो भी शिकारी कुत्ते या शिकारी जंगली जानवर जो भी होते हैं उनके ये बड़े बड़े होते हैं। अर्थात ये समझ लेना कि रदनक जो होते हैं वो कहीं ना कहीं फाड़ने के काम करते हैं। आपने मूवी देखी होगी तो उसमें कहीं ना कहीं कोई भूत वगैरह दिखाया जाता तो उनके यही रदनक टाइप के दिखाए जाते हैं। तो ध्यान रखना, ये आपके रदनक हो गए। अग्रचवर्णक, इनकी संख्या भी यानी दोनों तरफ दो इधर और 2 इधर, 4 हो गए, ऊपर 8, मतलब 4 नीचे 4 ऊपर। तो ये भी कितने होते हैं? ये 8 होते हैं। ये कितने होते हैं? 8 होते हैं। परंतु बात यह है कि ये बच्चों में नहीं पाए जाते हैं। ये बच्चों में नहीं पाए जाते हैं। इनका काम क्या होता है? ये आपके जो है भोजन को चबाने के काम आता है। ये भोजन को चबाते हैं, ये बच्चों में नहीं पाए जाते हैं। अब लास्ट आपका है चवर्णक मतलब मोलर। ये आपके कुल कितने होते हैं? तो ये आपके होते हैं 6 नीचे और 6 ऊपर, अर्थात इनकी संख्या है कुल 12। ये आपके 12 होते हैं। इस प्रकार से 12 और 8 20 और 4 24 और 8 32। इस प्रकार से हमारे 32 दांत ये हैं। आप समझ लिए हैं कि कौन सा क्या काम करता है। अभी चवर्णक क्या करता है? ये भी हमारा क्या रहता है कि ये भी भोजन को चबाने के काम आता है। ये सबसे ज़्यादा मजबूत होते हैं, ये ध्यान रखना है। ये आपके सबसे पीछे होते हैं और सबसे मजबूत होते हैं। परंतु ध्यान दें, आपसे प्रश्न ऐसे पूछा जाता है कि निम्न में से बच्चों में कौन सा दांत नहीं पाया जाता है? तो आप बता सकते हैं कि अग्रचवर्णक बच्चों में नहीं पाए जाते हैं, यानी प्रीमूलर बच्चों में नहीं पाए जाते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछा जाएगा कि बच्चों में निम्न में से चवर्णक में से बच्चों में कौन सा चवर्णक नहीं पाया जाता है? ये कुल 12 होते हैं, यानी 6, 3 इधर साइड 3 इधर साइड, ऐसे ही ऊपर, तो यानी 3 3 6, 6 दूनी 12। ये आपके 12 होते हैं। परंतु बच्चों में सबसे पीछे वाला, यानी जो सबसे पीछे की जिसे हम अक्ल दाढ़ कहते हैं, वो बच्चों में नहीं पाई जाती है। ये करीब 24 साल की उम्र पर निकलता है, यानी 20 से 24 साल तक कहीं ना कहीं निकल आता है। इसे हम अक्ल की दाढ़ कहते हैं। तो ये भी बच्चों में नहीं पाई जाती है। इस प्रकार से आप आज दांतों के बारे में जहाँ तक हमने कोशिश की है कि सारे फैक्ट बताए हैं। अब कुछ अधूरा रह गया हो, कुछ आपको हो सकता है कि कुछ आपके मन में डाउट हो, तो प्लीज़ कमेंट ऑन कमेंट बॉक्स। ओके, आज के लिए इतना ही। दैट्स सफिशिएंट फॉर टुडे। नाउ वी शैल डिस्कस नेक्स्ट टॉपिक एंड नेक्स्ट डे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।